तो भाई रोमन रेंस, सीएम पंक और ओजी ब्लड लाइन ने हरा दिया है सोलो सिकोवा और उनकी न्यू ब्लड लाइन को। सर्वाइवर सीरीज खत्म हो चुकी है। और अगर इस मैच के हवाले से हम बात करें, इस मेन इवेंट मैच के हवाले से, जो कि सर्वाइवर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, रिटर्न और सरप्राइजेस कोई इतने खास नहीं थे। रिटर्न कोई भी नहीं देखने को मिला। सरप्राइज मोमेंट्स ये थे कि हमने सीएम पंक और रोमन रेंस की जो हेट थी उसको एंड में जाके म्यूचुअल रिस्पेक्ट में भी कन्वर्ट होते देखा। और भाई अगर मैच के हवाले से बात करें तो मैच काफी अच्छा था। अगर सरप्राइजेस के एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो फिर उस तरह खास नहीं लगेगा, लेकिन मैच जो था वो काफी ग्रेट क्लासिक था। स्टार्टिंग न्यू ब्लड लाइन की एंट्रेंस से होती है, फिर रोमन रेंस की जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग अपनी एंट्रेंस देते हैं। मैच का स्टार्ट जे ऊसो और टामा टोंगा करते हैं। और मैच से पहले सीएम पंक ने अपनी इंटरेस्ट में जेकब फाटू को छेड़ भी दिया था। ये तो वो केज के अंदर थे, नहीं तो सीएम पंक शायद मैच में एंटर ही ना कर पाते। यार मैच स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप सारे ब्लड लाइन्स के मेंबर एंटर होते हैं, लेकिन रोमन रेंस की कोशिश होती है कि सीएम पंक सबसे एंड में जाए। और जब सीएम पंक जाने लगते हैं तो रोमन रेंस अपना हाथ आगे कर देते हैं और आखिरी दो मेंबर रोमन रेंस और सीएम पंक जब रह जाते हैं ओजी ब्लड लाइन के, तो सीएम पंक रोमन रेंस के हाथ उठा के रिंग में चले जाते हैं। और सोलो सिकोवा क्योंकि पहले एंटर करते हैं, सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन पहले एंटर कर जाती है मैच के अंदर, तो एंड में सिर्फ जब रोमन रेंस रहते हैं तो सोलो सिकोवा स्टील केज को लॉक कर देते हैं ताकि ये बंदा रिंग में ना आ सके। अब रोमन रेंस किसी तरह से स्टील केज को क्लाइम करके टॉप के रिंग में जब आने की करते हैं तो तब भी न्यू ब्लड लाइन अटैक करती है। पर एंड में भी रोमन रेंस ने न्यू ब्लड लाइन के ऊपर वहीं से जंप लगा दी। काफी जबरदस्त मोमेंट था। और उसके बाद रोमन रेंस की अपनी जो ओजी ब्लड लाइन थी, सीएम पंक थे, वो सारे गिरे हुए थे, उनको खड़ा भी किया। और वहां पर हमें सीएम पंक और रोमन रेंस के दरमियान हिकअप भी देखने को मिला, जहां बैक स्टेज से पॉल हेमन भी आ गए। तो सिर्फ ये एक टाइम के लिए ट्राइबल चीफ सीएम पंक की चीज छोड़ दो और भाई ब्लड लाइन के मैच पे फोकस करो, वॉर गेम के ऊपर फोकस करो। ये मैच जीतना जरूरी है। और फिर वॉर गेम्स की अनाउंसमेंट होती है कि अभी वॉर गेम्स बिगिन हो चुकी है और फिर दोनों ग्रुप जो है वो स्टार्ट कर देते हैं लड़ना। इस मैच के अंदर एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि भी जो कमेंट्री थी उसके ऊपर माइकल कोल जो थे वो ऐसे हिंट कर रहे थे जैसे भी सीएम पंक की सिर्फ हील करेक्टर है इस पूरी मैच के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट से लेके उन्होंने कंट्रोवर्सी की भी बात की सीएम पंक की। और फिर उसके बाद मैच के अंदर भी कह रहे थे कि भी सीएम पंक कोई अच्छा बंदा नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से कह रहा है कि पॉल हेमन सीएम पंक को फायदा देगा। तो मेरे ख्याल से ये हिंट था कि आगे जाके शायद सीएम पंक का हील टर्न होने वाला है। और मैच के अंदर भी हम देख रहे थे कि ज्यादा फोकस जो था वो सीएम पंक और रोमन रेंस के ऊपर रखा जा रहा था। हालांकि दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, लेकिन थे दोनों आसपास ही, साथ साथ ही थे। और फिर हमने ये भी देखा कि जब रोमन रेंस जो थे वो सोलो सिकोवा को अपने स्पेयर लगाने लगे थे, जेकब फाटो को सीएम पंक जेडीएस, तो रोमन रेंस की स्पेयर जो है वो सीएम पंक को लग जाती है। और फिर सीएम पंक जो थे वो रोमन रेंस को बचाते हैं सुनामी से, और वो भी स्टील केज के ऊपर से। जेकब फाटू ने मैच के दौरान शायद बाकी में उनको टांग पे इंजरी हो गई जब उन्होंने सीएम पंक के ऊपर जंप किया, जैसे लग तो रहा था कि उनको इंजरी हुई है, ओवर सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है ये अब स्टोरी लाइन इंजरी है या फिर ये लेजिट इंजरी है, ये तो आने वाले टाइम के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन जेकब फाटू जो थे वो अपनी टांग जो थे उतनी हिला नहीं पा रहे थे। और भाई हमने सीएम पंक और रोमन रेंस के दरमियान रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी देखा। जब सीएम पंक रोमन रेंस को सुनामी से बचाते हैं तो रोमन रेंस हाथ ऑफर करते हैं, हैंडशेक ऑफर करते हैं सीएम पंक को खड़ा करने के लिए, और तभी जो है वो जेकब फाटू रोमन रेंस पे अटैक कर देते हैं और सीएम पंक के ऊपर अपना गिल्टी लगाने लगते हैं। तभी रोमन रेंस जेकब फाटू को सुपरमैन पंच मार देते हैं, यानी कि यहाँ से सीएम पंक और रोमन रेंस के दरमियान चीजें जरा बेहतर होना शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जेकब फाटू के ऊपर जिमी यूसो स्टील केज के ऊपर से अपना फ्लैश लगाते हैं। और उसके बाद जेकब फाटू का मैच में कोई खास काम रहा नहीं था, और एंड में सोलो सिकोवा थे और ब्लड लाइन के सारे मेंबर और सीएम पंक थे। और फिर हम देखते हैं कि भी हर बंदे ने, ब्लड लाइन ने और सीएम पंक के ने तमाम मूव्स जो थे, अपने फिनिशर्स जो थे, वो सोलो सिकोवा को पढ़ते हैं। और एंड में रोमन रेंस की स्पीयर के बाद रोमन रेंस पिन कर देते हैं सोलो सिकोवा को, और मैच जो है वो रोमन रेंस, सीएम पंक और ओजी ब्लड लाइन जीत जाती है। और मैच के में हमने देखा कि जब पहले पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस के पास जाती है, रोमन रेंस को गले लगाया हुआ होता है, और फिर सीएम पंक के पास आते हैं, लेकिन रोमन रेंस पीछे ही खड़े रहते हैं। और एंड में सीएम पंक जो है वो भी आते हैं रोमन रेंस के सामने, और रोमन रेंस उन्हें हैंडशेक ऑफर करते हैं, जहाँ से नजर आता है कि भाई रोमन रेंस ने वाकई में बेस्ट इन द वर्ल्ड को एक्नॉलेज कर लिया है, और सीएम पंक ने ओबीसी को।